गाइस मैं हूं कृतिका। तो रोहन यहाँ समर से बदला लेने के लिए उसके घर चला जाता है और भाई साहब गरबे के माहौल में यहाँ भयंकर तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है। नहीं रोहन तो अनुपमा को मारने की भी पूरी कोशिश करता है, लेकिन अनुज आकर उसे बचा लेता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि अनुज ने आखिरकार ऐसा क्या कहा रोहन से जिसकी वजह से रोहन सभी घर वालों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है और वहां से चला जाता है, यानी कि मारपीट नहीं होती। लेकिन यहाँ पर रोहन की पोल खुल जाती है। तो आखिरकार अनुज के हाथ रोहन की वो कौन सी नब्ज लगी जिसकी वजह से रोहन उल्टे पैर चलने को तैयार हो गया। साथ ही समर और नंदिनी की एंगेजमेंट कब होने वाली है, यानी कि एंगेजमेंट का माहौल भी अब बनने वाला है, तो वो कब बनेगा और इस एंगेजमेंट के दौरान अनुपमा और अनुज किस तरीके से एक दूसरे के करीब आएंगे। यानी कि करीब तो हर बार आते हैं, लेकिन वो प्यारा सा माहौल क्रिएट नहीं होता। इस गरबे के बाद अनुपमा ने भी यहाँ कुछ सोचा है अनुज के लिए, यानी कि वो कुछ नया करने वाली है अनुज के लिए, ताकि सभी घर वाले यानी कि वनराज जो है भाई साहब उस पर बार बार इस तरीके से ना चिल्लाए। अच्छा नहीं लगता, बेचारा वो इतना कुछ करता है और बार बार वनराज उस पर चिल्ला जाता है। तो इन सभी चीजों के बारे में अनुपमा ने क्या सोचा है, किस तरीके से यहाँ पर अनुज को प्रोटेक्ट करने वाली है इस बार अनुपमा, क्या कुछ होगा, इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देखोगे कि सभी लोग गरबे के लिए बहुत ज्यादा तैयारियां शुरू कर देते हैं, यानी कि सभी लोग तैयार हो जाते हैं और जैसे ही सोसाइटी कंपाउंड में गरबा खेलने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर भयंकर तरीके से माहौल क्रिएट होता है, यानी कि गरबे की पूरी शान सजावट हो रखी होती, सभी घर वाले बेहद ज्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। अब इस दौरान समर और नंदिनी भी काफी ज्यादा क्यूट लग रहे होते हैं, सभी लोग बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे होते हैं। साथ ही में अनुपमा इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि उसे नजर ना लग जाए, अनुपमा कोई काला सा टीका जो है हम उसे लगा देते हैं। तो यहाँ ये सारी चीजें होती है। अब अनुज आता है, यानी कि अनुज के आने की खबर जो है अनुपमा को नहीं मिली थी, उसे पता ही नहीं है कि अनुज आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अनुज आता है और अनुज जब आता है तो अनुपमा को देखकर यहाँ पर चौंक जाता है कि आखिरकार इतनी खूबसूरत कोई कैसे लग सकता है। तो ये सारा वाला माहौल यहाँ पर क्रिएट होता है, यानी कि अनुज की शायरी भी होगी, पुराने गानों का जमाना भी यहाँ पर आने वाला है। तो वो सारी चीजें होने के बाद आप देखोगे कि अनुपमा अनुज को कहती है कि अगर आप आ चुके हो तो मैं आपको वापस जाने नहीं दूंगी, यानी कि आप आए हो तो भाई साहब यही रुकोगे, तो आप गरबा खेले बिना यहाँ से नहीं जाओगे। दूसरी तरफ वनराज ने यहाँ पर वो लेटर पढ़ लिया था जो अनुज ने अनुपमा के लिए लिखा था। अब उसके दिमाग की घड़ी भी यहाँ पर टिक टिक करके चालू हो चुकी है कि अनुज यहाँ अनुपमा के लिए आया है। वो सारी जो गलत चीजें हैं उसके दिमाग में चल रही है, लेकिन अभी वो शांत स्वभाव में है। कहने का मतलब ये है कि अभी एक काली मूर्ति बनकर बैठा हुआ है जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वनराज अभी कोई नया स्यापा पहनने वाला नहीं है, यानी कि अभी थोड़े दिनों तक तो शांति के माहौल में यहाँ नजर आने वाला है। उसके बाद आप देखोगे कि रोहन भाई साहब जिसका इंतजार कर रहे थे सभी लोग, यानी कि हम, वो भाई साहब पधार चुके हैं यहाँ गरबे के माहौल में। और आने के बाद सबसे पहले अटैक किस पे करते हैं, अनुपमा पे करते हैं, क्योंकि वो जानता है कि समर की सबसे बड़ी कमजोरी कौन है, उसकी माँ है। तो भाई साहब इस बार कमजोरी को ही निपटाते हैं ना, यानी कि अनुपमा के पीछे डंडा लेकर फिर जाता है कौन, रोहन, और यहाँ पर पूरी कोशिश करता है अनुपमा को मारने की। अनुपमा भाई साहब यहाँ पर बचने की कोशिश तो करती है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि पीछे कौन है। अनुपमा के सर पर डंडा मारने वाला होता है, तभी पीछे से आ जाता है अनुज, यानी कि हीरो की एंट्री होती है और विलन अब यहाँ से फटाफट से बाहर निकलने वाला है। अनुज यहाँ रोहन को पकड़ता है और उसको बाहर ले जाता है और भयंकर तरीके से उसकी क्लास लगाता है। उससे कहता है कि देखो रोहन बेटा अपनी औकात में रहो, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अपनी औकात पे आ जाऊं। और साथ ही में ये भी कहता है कि रोहन तुम्हें लग रहा है ना कि तुम यहाँ सब कुछ जानते हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटा। जिस क्लास में तुम पढ़े हो ना उस क्लास का टीचर रह चुका हूँ मैं। और कहने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ अनुज तो भयंकर तरीके से उसकी पूरी हिस्ट्री को ले आता है। कहता है उसे कि तुम्हारा बाप ने यहाँ जो घोटाला किया था ना चिकित्सा वाला, वो सारी चीजें मैं जानता हूँ, यानी कि मेडिकल घोटाला तुम्हारे बाप ने किया हुआ है, उसकी इंडिया आने पर रोक है। तुम्हें भी कहीं ऐसा ना कर दूं कि मैं लंबी छुट्टी पर भेज दूं, तो बेटा अपनी औकात में रहो, यहाँ पर मुझसे औकात के बाहर बात मत करो। और साथ ही अनुपमा की तरफ तो आंख उठाकर देखना भी मत। तो भाई साहब यहाँ माहौल भयंकर तरीके वाला क्रिएट हो जाता है, यानी कि अनुज की भारी तरीके की इंफॉर्मेशन ने रोहन के छक्के छुड़ा दिए। उसे समझ नहीं आता कि ये गूगल बाबा कहाँ से आकर बैठ गया है, और यहाँ माहौल को इतने तरीके से अच्छे तरीके से अनुज सॉर्ट आउट कर देता है। सभी घर वालों को जब पता चलता है कि रोहन बाबा जी आ चुके हैं तो सभी घर वाले बाहर आते हैं। रोहन को जैसे ही वनराज मारने वाला होता है तभी अनुज कहता है कि ठंड पाओ, यानी कि आप मामला शांत हो चुका है, ऐसे गरम गरम तरीके से इसे उबलने की कोशिश मत करो, यानी कि इस पे उबलो मत हो, आप यहाँ पर शांति से बैठ जाओ। और यहाँ सारा मामला सॉर्ट आउट हो चुका है। रोहन से कहता है अनुज कि चलो बेटा सबसे माफी मांगो, अगर माफी नहीं मांगी तो कान के नीचे
जोर से बजा दूंगा। तो रोहन यहाँ डर के मारे माफी मांगता है सभी घर वालों से। सभी घर वाले उससे कहते हैं कि चलो बेटा माफ किया, अब निकल लो यहाँ से। रोहन वहां से चला जाता है, सारा ड्रामा खत्म हो जाता है। लेकिन वनराज का ड्रामा शुरू होने वाला है। बा का भी ड्रामा यहाँ पर शुरू होता है और वनराज का ड्रामा फिर से शुरू हो जाता है। और यहाँ पर सभी चीजों के लिए वो कहते हैं कि अनुज की गलती है, यानी कितनी बड़ी बात हो गई हमारे परिवार के मैटर में, तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। और बेचारे अनुज ने इतना सब कुछ किया लेकिन फिर भी उसे क्या मिल रहा है, इतनी सारी गालियां, बा और वनराज के ताने उसने सुनने पड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखकर अनुपमा का दिमाग खराब हो जाता है और यहाँ पर उसे इतना ज्यादा गिल्टी फील होता है कि वो क्या कहे। यानी कितने सारे एहसान करने वाले बंदे का एहसान मानने के बजाय वो लोग यहाँ पर उसे ताने सुना रहे हैं। अनुपमा के दिमाग में ये बात बिल्कुल भी नहीं बैठी और यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है। अब बात करते हैं कि इस गुस्से की वजह से अनुपमा आगे आने वाले दिनों में अनुज के साथ अपने रिश्ते का खुलासा करने वाली है। कहने का मतलब ये है कि रिश्ते का खुलासा इस तरीके से नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं, यानी कि रिश्ते का खुलासा अनुज की तरफ से नहीं बल्कि अनुपमा की तरफ से होगा। और अनुपमा अनुज के लिए स्टैंड लेगी, सभी घर वालों से समझाएगी और उनको कहेगी कि अनुज से तमीज से पेश आओ, क्योंकि इस बंदे ने इतने सारे एहसान किए हमारे पर, यार कुछ तो शर्म करो, कुछ तो यहाँ पर लिहाज करो, इतना अच्छा लड़का है और यहाँ पर इसे बुरा बुरा तुम सुना रहे हो। तो सारी बातें यहाँ पर होगी। साथ ही में आगे आने वाले दिनों में अनुपमा अपने बच्चों की खुशी के लिए एंगेजमेंट भी रख देती है, यानी कि समर नंदिनी की सगाई होने वाली है। तो सगाई का माहौल यहाँ पर फिर से छिड़ जाएगा। अब एक त्योहार तो पहले ही निकला है, दशहरे का त्योहार यहाँ पर खत्म हो चुका है, लेकिन अब दूसरे सगाई वाला माहौल यहाँ पर क्रिएट होने वाला है। तो आप समझ सकते हो कि त्योहारों के दिनों में दिल मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बस उसी तरीके से अब दिल मिलने वाले हैं अनुज अनुपमा के। वनराज का दिल तो यहाँ पर कुड़ कुड़ के बाहर निकलेगा, लेकिन भयंकर तरीके से जलेगा। लेकिन वही तो हमें देखना है, जलना है यहाँ पर वनराज को और साथ ही में प्यार करना है अनुज अनुपमा को। तो सारी चीजें होंगी। अगर आप जानना चाहते हो कि रोहन अब सगाई में कौन सा नया ड्रामा करने वाला है, क्योंकि बंदा इतने आसानी से चुपचाप बैठ जाए ऐसा बंदा तो वो है नहीं, कुछ ना कुछ नया ड्रामा जरूर करेगा। और किस तरीके से करेगा कि आपकी बार अनुज उस ड्रामे को फेल कर पाएगा या फिर कोई बड़ी मुसीबत सभी घर वालों के लिए आने वाली है। तो क्या कुछ होगा, अगर आपको सारी जानकारी चाहिए तो ये जानकारी तो मैं आपको अपनी कल की वीडियो में दूंगी जो हर रोज मिलेगी। तो अगर आपको वो जानकारी जाननी है, आपको चाहिए कि हाँ वो सारी जानकारी हमें बताए, तो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताए कि मैं वो जानकारी आपको बताऊं या नहीं बताऊं। क्या कुछ आप जानना चाहते हो ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और वहीं पास में नोटिफिकेशन के जो गोल वाला बटन है ना वैसा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सारे जो अपडेट हम आपको देते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही जो लोग बॉलीवुड की सारी अपडेट को जानना चाहते हैं कि आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं बॉलीवुड की ताजा ताजा खबरों को जानने में, तो आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक मैंने आपको दिया है, वहां जाकर चैनल को विजिट कीजिएगा, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेर सारी जो बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम खबरें हैं वो आपको वहां पर मिलेगी और उन अपडेट्स को ले लीजिएगा।